सरल नहीं है दोस्तों। जीवन इतना कठिन है कि ज़िंदगी में सिर्फ चलने के अलावा, संघर्ष करने के अलावा कुछ नहीं है। तो यही उनकी बातों पर ध्यान देते हुए हमने भी एक पहल की समाज के बारे में कि आज के समय में ये हमारा समाज किधर जा रहा है। पहले जो था बड़ों का मान, अपने से बुजुर्गों का हम लोग मान सम्मान करते थे, अब वो मान सम्मान नहीं रह गया। इन्हीं बातों पे लेकर के हमारे और उन चाचा के बीच में बात हो रही थी। हाँ तो गाइस, हम लोग बैठे, दोनों लोग बातें चीतें ऐसे होती रहीं और इस समाज के बारे में, हम अपने जीवन के बारे में, समाज के बारे में उनसे कुछ ज्ञान की बातें जानने की कोशिश करी। किस तरीके से हम अपनी इस ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, अपनी ज़िंदगी को। उनके तजुर्बे को जानने की कोशिश करी कि मैं भी उनके तजुर्बे का थोड़ा सा नॉलेज ले करके और अपने जीने का एक सही मार्ग चुनूं। मुझे तो ये नहीं पता कि मैं सही मार्ग में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान को ये नहीं पता चलता कि मैं सही मार्ग में हूँ या नहीं। हमारी कमियां हमें नज़र नहीं आती, हमारी कमियां अक्सर किसी अगले इंसान को नज़र आती हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हम सही रास्ते पे हैं या गलत रास्ते पे हैं। हमें तो नहीं लगता कि शायद हर इंसान बुरा हो। हमें तो ये लगता है कि हर इंसान ना बुरा है और ना हर इंसान अच्छा है। ये जीवन है, संघर्ष करना होगा और संघर्ष करके ही अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और आसान बनाना होगा। तो दोस्तों, हम भी इंतज़ार कर रहे थे अपनी ट्रेन का और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक उम्मीद जगी, अनाउंस हुआ कि हाँ, आपकी ट्रेन कुछ ही क्षणों में आने वाली है। तो एक उम्मीद की किरण जगी, क्योंकि हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटा लेट थी और हम इंतज़ार कर रहे थे उस ट्रेन का कि हम पता नहीं आज बहुत लेट हो गई। ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ा सा चाचा जी ने एक बात चर्चा चाली कि हमें भी इंसानों की तरीके रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में वो इंसानियत, वो मानवता नहीं रह गई जो इंसानियत, जो मानवता पहले के समय में थी। पहले लोग अपने से बड़ों का मर्यादा, मान सम्मान किया करते थे, जो अब इस समय में नहीं रह गया। हमने उनसे कहा, चाचा से, कि अंकल जी, आप हमें ये बताइए, ऐसा क्या मूल मंत्र है जिससे कि हम अपने जीवन को एक आसान बना सकें, साधारण बना सकें। तो उन्होंने
हमें एक मूल मंत्र बताया। बोले बेटा, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करो, मान सम्मान करो, और कभी भी किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाओ। अगर तुम्हारी गलतियां हैं तो गलतियां मान लो। अगर किसी से वाद विवाद है, तुम्हारी गलतियां भी नहीं हैं। अगर रिश्ते चलाने हैं, रिश्तों को टूटने से बचाना है, तो गलतियां ना होने के बावजूद भी गलतियां स्वीकार कर लेनी चाहिए। जहाँ रिश्ता यदि टूटने से बचता है तो वहाँ गलतियां ना होने के बाद भी गलतियां मान लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा रिश्ता बचा रहे। ये बात हमें उनकी बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि हम उस बात को अपने दिल की गहराइयों में ली और हमने सोचा कि सही बात है। अगर रिश्ता चलाना है, लोगों से संबंध रखने हैं, तो हमें गलतियां ना होने के बाद भी अपनी गलतियां मान लेनी चाहिए। इसी वजह से हमारे रिश्ते भी। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें